राहुल गांधी ने उत्तर बिहार की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान अमित शाह के सरकार 40-50 साल तक चलेगी वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह को कैसे पता कि उनकी सरकार 40-50 साल टिकेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सच्चाई अब तक सामने आ गई है क्योंकि बीजेपी वोट चोरी करती है, इसी कारण शाह ऐसा दावा कर पा रहे हैं। राहुल ने दावा किया कि ऐसी बातें तभी की जा सकती है जब लोकतंत्र में गड़बड़ी हो और चुनाव निष्पक्ष न हो। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को धमकी दी है, अगर ब्राजील ने अमेरिका का रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई करना बंद कर दिया तो वह 200% टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप ने कहा, चीन के पास कुछ कार्ड्स हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे क्रांतिकारी कार्ड्स हैं जिन्हें अगर हम खोल दें तो चीन बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मैं फिलहाल वो कार्ड्स खेलने नहीं जा रहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका चीन से मैग्नेट्स की सप्लाई चाहता है और अगर उसमें रुकावट आई तो भारी शुल्क लगेगा। आम आदमी पार्टी ने सौरभ भारद्वाज के घर पर हुई ईडी रेड को मोदी सरकार की राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। आप नेता आतिशी ने कहा कि यह छापेमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर उठ रहे सवालों और फर्जी डिग्री विवाद से देश की नजरें हटाने की कोशिश है। आतिशी ने आरोप लगाया कि जिस समय का ये केस बताया जा रहा है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री भी नहीं थे, इसलिए पूरा मामला ही झूठा है। उन्होंने इसे केंद्र द्वारा आप नेताओं को फंसाने और एजेंसियों का दुरुपयोग करने का उदाहरण बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने दुनिया भर में 7 युद्ध रुकवाए, जिनमें से 4 को सिर्फ टैरिफ की धमकी देकर रोका। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के पास इतने बड़े कार्ड्स हैं कि अगर वे खोल दे तो किसी भी देश की हालत खराब हो सकती है, चीन हो या कोई और। भारत पाकिस्तान संघर्ष और बाकी क्षेत्रों में भी उन्होंने टैरिफ और अमेरिका दबाव का मुखर इस्तेमाल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड को तैनात करने का आदेश दिया और कहा कि बहुत लोग कह रहे हैं शायद हम तानाशाह को पसंद करते हैं। उन्होंने कहा, मैं तानाशाह नहीं हूं, मैं एक समझदार और बुद्धिमान इंसान हूं। ट्रंप ने अपने आलोचकों का जवाब देते हुए यह भी कहा कि जब वे शहरों में नेशनल गार्ड भेजते हैं तो लोग उन्हें गलत तरीके से तानाशाह कहने लगते हैं।